कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत था आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी फाउंडेशन क्लास आनी चाहिए थी लेकिन आई नहीं, ठीक है। अब वो थोड़ा सा ऐसी मैंने आज नहीं बना पाया टॉपिक, क्योंकि संडे था। थोड़ा सा कभी क्या होता है कि बिजी हो जाता है इंसान इस वजह से। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले जैसे मैसेज वगैरह लिख रहे थे, कमेंट सेक्शन आप लोग भी अगर देखते होंगे तो वहाँ पे बच्चे पूछ रहे थे सर एक वीडियो रिवीजन के ऊपर बना दीजिए, क्योंकि जैसे आज आपने देखा होगा कि आने वाले समय में जैसे आपके फॉरेस्ट गार्ड है या पुलिस कांस्टेबल का है या दरोगा का या पटवारी लेखपाल जो भी एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि कंटेंट आपके पास बहुत हो गया है। यानी आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका आपके पास जो मटेरियल हो सफिशिएंट है। और जैसे आपको ये लग रहा होगा कि यार अब इसको रिवीजन कैसे किया जाए, इसको कैसे हम लोग कवर करें, कैसे इसको पचाएं, तो वही सब चीज़ों को लेकर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। डाइजेस्ट आप लोग कैसे कर सकते हैं इसको, ये सबसे बढ़िया तरीका भी होगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है जितना भी आपके पास कंटेंट है वो तो बहुत है, इतना तो आप मान के चलिए। और मैं भी ऐसा नहीं कि अब आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट देने वाला हूँ, क्योंकि जितना मैं समझ पा रहा हूँ स्पेशली उत्तराखंड ग्रुप सी के एग्ज़ाम के लिए आपका जो टोटल आज तक मैंने दिया हुआ है 90 डेज़ का जो क्रैश कोर्स है उसमें वो एंड हो जाएगा। यानी 90 डेज़ क्रैश कोर्स के बाद शायद ही मैं आपको कोई चीज़ ग्रुप सी एग्ज़ाम के लिए बताऊँ, क्योंकि जितना देना था मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है। आप लोगों के एक नोट्स जो हैं, आप लोगों ने अगर नोट किया होगा तो रिवीजन किया होगा तो आप लोग सब समझ रहे होंगे, ठीक है। और इससे ज़्यादा देना भी बेवकूफ़ी है, क्योंकि फिर ऐसा हो जाएगा कि हम बार बार कॉपी पे कॉपी बनाते रहेंगे तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आने वाले समय में जो करंट अफेयर होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी जो अपडेट करने लायक होगी, मैं वही चीज़ पढ़ाऊँगा। लाइक जैसे कभी जनगणना के आंकड़े आते हैं, जैसे वन रिपोर्ट आती है, इसके अलावा जो भी डेटा वगैरह निकलते हैं उन चीज़ों को लेकर ही मैं आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बताऊँगा। वरना इसके बाद जो मैं आपको तैयारी कराऊँगा, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे उत्तराखंड फाउंडेशन बैच हमारा चल चुका है। इसी तरीके से NCERT 6th से 12th तक ज्योग्राफी, NCERT 6th से 12th तक हिस्ट्री, NCERT 6th से 12th तक जो आपका पॉलिटी या 9th से 12th तक इकोनॉमी, इनका मैं डीप स्टडी पहले कराऊंगा। फिर इन्हीं सब्जेक्ट की एक एक हम स्पेसिफिक बुक पढ़ेंगे। लाइक पॉलिटी अगर हमने शुरू किया तो हम लक्ष्मीकांत को एंड करेंगे, इकोनॉमी हमने एंड शुरू किया तो हम शायद रमेश सिंह वगैरह की किताब को एंड करेंगे। इसके साथ जो हमारा हिस्ट्री बचता है उसमें चाहे हम रामशरण शर्मा पढ़ें या हम सतीश चंद्रा पढ़ें या विपिन चंद्रा पढ़ें, इसको हम लोग एंड करेंगे। साथ ही साथ जियोग्राफी में जो माजिद हुसैन की है, चतुर्भुज मामूरिया जी की है, महेश बर्णवाल जी की है, यानी जो इंडियन जियोग्राफी है, वर्ल्ड जियोग्राफी है, हम इसी आधार पर इसको एंड करेंगे। तो ये मान के चलिए हर सब्जेक्ट का एक गहन अध्ययन होगा। उसके बाद जो बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं उन लोगों को किसी भी दूसरे सोर्स से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप इसी प्लेटफॉर्म से उत्तराखंड PCS हो गया, इसके अलावा अदर स्टेट PCS हो गया, आपके स्टेट के वनडे एग्जाम हो गए, या आपके स्टेट के जो PCS से नीचे लोअर PCS वगैरह हो गए, वो सारे एग्जाम आपके एक ही प्लेटफॉर्म से कवर हो जाएंगे। आपको कोई भी फिर दूसरा सोर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यानी घर बैठे आप लोग क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। आज वो तो चलो फ्यूचर की बात है, आज लोग हम जो अपना कंटेंट देखेंगे वो रिवीजन के ऊपर देखेंगे, ठीक है। यानी कई बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि सर पढ़ तो रहे हैं, हम कैसे इस चीज़ को रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। यानी हम लोगों का जो कंटेंट है वो रिवीजन के ऊपर है। आज हम ये रिवीजन कैसे हो, कैसे हम इसको तैयार करें। देखिए, सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात है कि आजकल हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं 90 डेज़ का कोर्स है। 90 डेज़ का जो हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं वही तो हम लोगों का चल रहा है ना। यानी 90 डेज़ का क्रैश कोर्स अपने आप में आप लोग समझ रहे हैं क्या है, ये भी अपने आप में 90% से ज़्यादा आपका रिवीजन ही करा रहा होगा। एक चीज़ ध्यान देना, क्योंकि मैंने ये कहा जो बच्चे ऐसे हैं, जो छात्र ऐसे हैं जो पहली बार इस चैनल के माध्यम से, अब 2-3 महीने का टाइम बचा, 3-4 महीने के अंदर आपके एग्जाम हो जाएंगे, उस टाइम के अंदर जो तैयारी करना चाहते हैं उनके एक रिस्क था, और उस रिस्क को मैंने जुआ शब्द बोला। और ये कोई जुआ वो जुआ नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ये रिस्क के ऊपर है कि आपका काम चल गया तो आपकी बन सकती है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है, अगर हम लोग ये क्रैश कोर्स देख रहे हैं, चाहे पटवारी लेखपाल, आपका पुलिस दरोगा कांस्टेबल जो भी एग्जाम है उसके लिए अगर हम क्रैश कोर्स देख रहे हैं, वो अपने आप में एक प्रकार का रिवीजन ही है। वो कुछ ऐसा चीज़ नहीं है कि आप उसको अन्यथा लें या कुछ भी लें, क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री के फैक्ट करा रहा हूँ तो आपको मैंने पहले पढ़ाया है। NCERT के फैक्ट पढ़ा रहा हूँ तो वो फैक्ट मैंने आपको कराए हुए हैं। इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर या रीजनिंग वाला पोर्शन होगा या हिंदी का पोर्शन होगा, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पोर्शन उसमें दिया होगा। हाँ, अगर एक क्लास है उसमें 90% अगर ओल्ड चीज़ें रिवाइज हो रही हैं, आपको नए तरीके से फैक्ट बताए जा रहे हैं, तो 10% हो सकता है कि आपको उसमें नई चीज़ें मिले, ठीक है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा समझ के चलें तो यही चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, एक हिसाब से क्रैश कोर्स के लिए काम कर जाएंगी, यानी रिवीजन के लिए काम कर जाएगी, यही क्रैश कोर्स है, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों सेकंड चीज़
कि सर हमारा जो कंटेंट है, हम लोगों का उत्तराखंड पेपर में आता है, हम लोगों का हिंदी पेपर में आता है, हम लोगों का जीएस पेपर में आता है, हम लोगों के साथ कंप्यूटर का पोर्शन है और कुछ पोर्शन हमारा रीजनिंग का है। यानी एक हिसाब से देखा जाए, क्योंकि अभी जो एग्जाम होंगे, अभी आपके फिलहाल पुराने पैटर्न के एग्जाम हैं, जो अखबारबाजी हो रही थी कि दो पेपर होंगे, ये होगा वो होगा, वो अभी कोई इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, उसके बारे में भी इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाल फिलहाल के दिनों में जो आने वाले समय में आपके एग्जाम है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप इनको कैसे डील करें, और भगवान ने चाहा अगर आप इसी में क्रैक कर जाएं। और जो दूसरी बात है, अभी जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एसटीएफ टीम भी जांच कर रही है, जो गलत तरीके से उसमें एंट्री किए हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, जो भी जांच होगी। तो आने वाले एग्जाम के लिए एक बहुत बढ़िया संकेत आपको मिल गया कि आने वाले एग्जाम में इतना बड़ा कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोचेगा। ठीक है, क्योंकि ये मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा बर्निंग हो चुका है, बहुत ज़्यादा क्या ज्वलनशील मुद्दा अपने आप में कह सकते हैं। तो आने वाले एग्जाम आपके हो सकता है कि यहाँ से सेफ निकले, तो जो मेहनत करने वाला छात्र होगा उसकी यहाँ से चलेगी, वही यहाँ से एग्जाम क्रैक कर पाएगा। ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी भी देखो, कभी ना कभी जब हमारे साथ नकारात्मक परिस्थितियां होती, यानी हम नेगेटिव चीज़ों से होकर गुजरते हैं, हमें अपने आसपास का माहौल अच्छा नहीं दिखता, मेहनत करने वाला छात्र ये सोचता है कि क्या फ़ायदा है ऐसा पढ़ने का जब इसी प्रकार से चीज़ें होनी है। तो उसके बाद कभी कभी वहाँ से भी हम पॉजिटिव निकाल लेते हैं, और इससे पॉजिटिव ये निकल रहा कि अगर ये लोग यहाँ पर पकड़े गए, इस टीम को जो लोग इसके पीछे सम्मिलित हैं, अगर वो यहाँ पकड़े जाते तो उसके बाद आने वाले एग्जाम में आपके लिए कहीं ना कहीं एक सेफ कॉर्नर जो है आपको दिखेगा। वहाँ आपने अगर पढ़ा होगा, आपकी मेहनत होगी, तो वहाँ आप एग्जाम निकाल लेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है, आपको आने वाले जो एग्जाम है उसकी फोकस करना है, उसकी ओर देखना है। ठीक है, देखिए बहुत ज़्यादा समय है नहीं, क्योंकि 2 ढाई 3 महीने के या 1.5 महीने 2 महीने के बाद जैसे फॉरेस्ट गार्ड होगा, यानी अधिकतम 2-3 ढाई महीने मान के चलिए। इसमें रिवीजन के अलावा कोई भी आपके पास चीज़ नहीं बचती है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही आपको करना पड़ेगा। और उसमें क्रैश कोर्स की क्लासेज आपको एक तो रिवीजन करा रही है, एक प्रकार से अगर मैं ये कहूँ कि मैं ये क्रैश कोर्स आपके साथ साथ ही रिवीजन करा रहा हूँ, तो आप इसको ये मान के चलिए कि हाँ सर हमें रिवीजन करा रहे। बाकी बची हुई चीज़ों के साथ कैसे किया जाए, देखिए मैंने आपसे कहा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कि 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 16 घंटे पढ़ो, ये कितना घंटा कौन पढ़ रहा, इससे कोई ज़्यादा मतलब असर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप जितना भी आप लोग देख सकते हैं उतना आप पढ़िए, जितनी आपकी क्षमता है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी क्षमता है। कोई प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा, कोई घरेलू कामों में उलझा हुआ है, किसी के अदर वर्क होते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम 10 घंटे 12 घंटे पढ़ के ही एग्जाम निकाल सकते हैं। हमें एक तरीका भी होता है जो स्मार्ट स्टडी का होता है, स्मार्ट स्टडी का होता है, और स्मार्ट स्टडी करके भी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपने क्या करना है, आपने छोटे छोटे टुकड़ों में एक शेड्यूल बनाना है बच्चों। ऐसा नहीं कि हम लोग एक ही दिन में सारा रिवाइज कर जाएं, एक ही दिन में हम सब चीज़ें सीख जाएं, ऐसा नहीं। हर किसी को अपने अपने तरीके से एक प्रकार का शेड्यूल बनाना होगा। और मैं पहले भी कह चुका हूं कि 15 दिनों में, यानी 2 हफ्ते का आप लोग शेड्यूल बनाइए। ठीक है, यानी 15 डेज का आपका शेड्यूल बनाना चाहिए, और 15-15 दिनों के टुकड़ों में जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत बेहतर क्या हो सकता है, साबित हो सकता है, बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अब कैसे, मैं आपको बता दूं। देखिए आपको पता है सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका किस चीज़ का है, मुझे बताइए। उत्तराखंड का है, यानी आप भी ये मानते हैं कि सबसे ज़्यादा पोर्शन उत्तराखंड का आपके एग्जाम में पूछा जाना है। तो उत्तराखंड को आपने कम से कम 2 से ढाई घंटे पर डे रिवीजन के तौर पे देखना है। और जैसे जितना मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि हमने हर सेक्टर को क्या कर रखा है, एक प्रकार से मतलब बैलेंस किया हुआ है कि कौन सा सेक्टर कैसे पढ़ना है। अगर जो छात्र मुझसे पहले से पढ़े, हमारे पास जो कंटेंट बनता है, डिस्ट्रिक्ट सीरीज, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज, और तीसरा क्या बचता है, यूके हिस्ट्री, और फोर्थ परीक्षा वाणी। ठीक है, जो मेरे नज़र में जो कंटेंट है आपका, ये उत्तराखंड का कंटेंट है, मतलब मैक्सिमम पोर्शन इससे कवर हो जाएगा। तो अगर आप इसको रिवीजन करना है तो पर डे आपको 2 से ढाई घंटे का समय निकालना होगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि नया जो पढ़ोगे इससे बेहतर ये है कि आप लोग रिवीजन के लिए अगर आप लोग क्या करेंगे, ज़्यादा फोर्स करेंगे तो आपको ज़्यादा, क्योंकि कंटेंट आपके पास बना हुआ है। अब क्या कीजिए, डेली का डेली एक डिस्ट्रिक्ट आप लोग रिवाइज कीजिए। आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है, इसमें 20, 25, 30 मिनट के अंदर रिवीजन हो जाए। क्योंकि जब आपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे तो सिर्फ आपको पेज पलटने की जरूरत होती है, अब उसको रटने की जरूरत नहीं। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में पढ़ लेते वो समय लेता था, टाइम टेकिंग होता था, वहां आपको लिखना भी पड़ता था, वहां आपको लर्न भी करना पड़ता था। लेकिन आज की स्थिति वो नहीं है। आज तो आपने लिखा हुआ है, आज आपके पास कंटेंट सारा पड़ा हुआ है, तो आपको सीधे सीधे रिवीजन करना है। यानी आप एक टॉपिक इसका डेली, मतलब कुछ भी हो जाए, एक टॉपिक, एक जिला आपका क्या होगा, किसी भी केस में इसका रिवीजन होना चाहिए। एक टॉपिक आपका इंडिविजुअल सीरीज का रिवीजन होना चाहिए, और एक टॉपिक आपका उत्तराखंड हिस्ट्री का रिवीजन होना चाहिए। ठीक है, यानी ये तीन पोर्शन आप जब रिवीजन करोगे तो परीक्षा वाणी में ऐसी चीज ढूंढना जो इन तीनों चीजों में सम्मिलित हो। यानी आपको परीक्षा
का ऐसा पोर्शन पढ़ना है जो इन तीनों टॉपिकों में कवर हो जाए। लाइक हिस्ट्री का अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो तुरंत परीक्षा वाणी में हिस्ट्री का वो चैप्टर खोलना जो आपने रिवीजन किया है उत्तराखंड हिस्ट्री से, ठीक है। इसके अलावा जो आपने जिला सीरीज के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट आपने रिवीजन किया है, तुरंत परीक्षा वाणी में जाके उस पोर्शन को छानना कि कहाँ कहाँ मैंने देखी है। और इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज में जा रहे हो तो आपको 2-2.5 घंटे के अंदर ये पूरा का पूरा पोर्शन रिवीजन हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया आपको कितने बार अपनानी है बताइए। पर डे अगर आप एक दिन एक चीज़ को रिवाइज करोगे तो आप मान के चले 15 से 20 दिनों में आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। फिर 20 से 25 दिनों में दूसरा रिवीजन, 20 से 25 दिनों में तीसरा रिवीजन, 20 से 25 दिनों में चौथा, यानी 4 बार। अगर आपको 3 महीने भी अगर आपके एग्जाम के अभी से बचते हैं तो 4 बार आप इजीली रिवाइज कर सकते हो। और एग्जाम में ये याद रखना कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। आपने अगर चीज़ें पढ़ी होंगी तो माइंड पे क्लिक कर जाती हैं, ये हमेशा से आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। यानी आपका सीधा सीधा फंडा ये है कि हम लोग चीज़ों को रिवाइज करके जाएं, और रिवाइज करने के साथ साथ आपको ये फायदा होगा जो आपका क्रैश कोर्स चल रहा है वो आपको एक प्रकार का बूस्टर डोज देगा, ठीक है। क्रैश कोर्स 90 डेज वाला बूस्टर डोज देगा, वो भी आपका रिवीजन हो रहा है। तो उत्तराखंड आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने किन किन चीज़ों को पढ़ा है। मैं कभी आपको ये सलाह नहीं दूंगा कि आप रट के जाइए, आप खुद सोचिए कि मैंने ये पढ़ा। इतना रटना पॉसिबल नहीं है। और एज ए ह्यूमन और एज ए मतलब जनरल जो मतलब मैं कहूँ बात, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे उसके अकॉर्डिंग ये पढ़ने की चीज़ है ही नहीं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ देख के जाने की चीज़ है। 2-3 बार आप प्रयास कीजिए, 2-3 बार आप सीखने की कोशिश कीजिए, तो उसके बाद आपके एग्जाम में वो आएगा तो आपके माइंड पे क्लिक कर जाएगा, पढ़ा होना चाहिए, ठीक। अब क्या होता है, कई बच्चे ये सोचते हैं कि ना जो हमें पढ़ा हो हमें याद भी होना चाहिए। वो अकेले में इधर उधर जाके सोचने में लगे रहते हैं कि मैंने आज क्या पढ़ा, मुझे याद है या नहीं है। वो ऐसे कभी याद नहीं आएगा। याद कब आएगा, जब सामने वाला पूछेगा या आप खुद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ वगैरह करते हैं कहीं से, तब आपको वो याद आता है कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। अन्यथा अगर आप खुद से अगर ये प्रयास करेंगे, नहीं जो मैंने पढ़ा है मुझे याद होना चाहिए, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं याद है या नहीं है, ऐसे फिर आपके लिए वो याद होना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और ये सभी छात्र ध्यान रखना, हर किसी के साथ ये समस्या आती है कि हम लोग अगर स्वयं से ये सोचने लगे यार कि हमें याद है या नहीं है, तो वो याद नहीं आता, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है आपने पढ़ा होगा तो जब दूसरा बंदा आपसे कोई कुछ पूछे उस टॉपिक के बारे में तो आपके सीधे सीधे माइंड पे क्लिक कर जाएगा और वो आपको ये याद आ जाएगा, ठीक है। पहली चीज ध्यान रखना। सेकंड चीज आपको बच्चों क्या याद रखनी है, जो सेकंड पोर्शन आता है आपका जनरल स्टडी का, ये आपका थोड़ा सा मतलब एक प्रकार का भूल भुलैया वाली कंडीशन इसको कह सकते हैं, क्योंकि जीएस का इतना ज्यादा टॉपिक उसने ओपन करके दे रखा है, कंटेंट इतना ज्यादा दे रखा है, लेकिन बच्चा उसको देखे तो किस तरीके से देखे, क्या क्या रिवीजन करे, कैसे कैसे उसको देखे, ये सबसे बड़ी समस्या। और एक दौर था जब लुसेंट पे आधारित क्वेश्चन आते थे, और अब क्या हो गया, एनसीईआरटी आधारित ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे। यानी जब आपका रुड़की या पंतनगर से एग्जाम हुआ करते थे, आप लोगों के इन बोर्ड से एग्जाम होते थे, उस समय जो है ज़्यादा पोर्शन लुसेंट आधारित था, लेकिन अब लुसेंट आधारित कम हो गया। अब आपको जहाँ तक मेरी सलाह है, लुसेंट से आप लोग क्या कीजिएगा, जो विविध वाला पोर्शन है, लाइक जैसे इंडिया में कोई संस्थान वगैरह वो कहाँ है, कुछ क्वेश्चन स्पोर्ट्स के, वो आपको लुसेंट से देखने की जरूरत है। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए। यानी सब्जेक्ट का नॉलेज कहने का ये मतलब है एक एक नंबर की वैल्यू है। आप पॉलिटी पढ़ लें तो पॉलिटी के सिलेबस वाइज टॉपिक कवर होने चाहिए, आप जियोग्राफी पढ़ लें तो उसके सिलेबस वाइज टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए, आप हिस्ट्री पढ़ लें तो हिस्ट्री के टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट होने चाहिए, चाहे आप इकोनॉमी पढ़ें तो इकोनॉमी के टॉपिक वाइज सिलेबस कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये कहूँगा, जैसे अगर आप अभी बहुत ज़्यादा परेशान है कैसे क्या करना, एनसीईआरटी का टेंशन तो मत लो, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन जो होगा वो अगर एनसीईआरटी से आता है तो मैं 90 डेज वाले क्रैश कोर्स में उसको करा दूंगा, ठीक है। ये मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ कि 90 डेज के अंदर में एनसीईआरटी का सारा पोर्शन जितना भी आपके 4 सब्जेक्ट है वो तो करा ही दूंगा, ठीक। अब आता है कि हम जो टॉपिक वाइज, क्योंकि अब मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आपको सिलेबस आपका पता होना चाहिए। अगर सिलेबस ही नहीं पता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चल ही नहीं रहो, तो फिर बताइए कैसे रिवीजन करोगे, क्या करोगे। आपको ये तो पता होना चाहिए कि आपने पढ़ा क्या है, आप पढ़ क्या रहे हैं। जब तक आपकी समझ ही नहीं आएगा कि आप पढ़ क्या रहे हैं, आपका सिलेबस क्या है, तो कैसे होगा बताइए। तो हमेशा ध्यान रखना, सिलेबस का आपके पास होना नितांत आवश्यक है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग 1 बाय 1 चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्या होगा, फायदा होगा। इतना मैं कह सकता हूँ। देखो अभी तक जितना मुझे पता है, मॉडर्न हिस्ट्री जो सिलेबस का टॉपिक है वो स्टडी विथ योगेश 2.0 पे टॉपिक वाइज वन लाइनर करा दी है, ठीक है। जियोग्राफी के अंदर इंडियन जियोग्राफी के आपके 1 बाय 1 जो वन लाइनर हैं वो मैंने करा दिए हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी के 2 टॉपिक या 3 टॉपिक कराए हुए हैं। पॉलिटी के मैक्सिमम पोर्शन कवर करा दिए हैं स्टडी विथ योगेश 2.0 पे। कुछ टॉपिक बचे हैं वो मैं बहुत जल्द उसको क्या कराऊंगा, एंड कराऊंगा। इसके बाद बसता आपका जो आपका इकोनॉमी के टॉपिक वाइज। तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं यहाँ से रेगुलर क्लास कल मंडे से अगर मैं रेगुलर क्लास दूँ तो अगर 90
डेज भी अगर मैं रेगुलर उसमें 90 डेज में से अगर 70 डेज भी अगर मैं क्लास दे पाऊँ तो मैं ये मानता हूँ कि आपकी इकोनॉमी के या जो आपका बचा हुआ पोर्शन है पॉलिटी का या कुछ क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के, तो वन लाइनर उस टॉपिक के सिलेबस के हिसाब से मैं कराने में सक्षम हूँगा, यानी मैं उतना सोचता हूँ कि मैं कवर करा लूँगा। तो अगर आपके कुछ समझ में नहीं आता जीएस को कैसे रिवीजन करें, तो बच्चों इसका यही तरीका है, इसको हफ्ते में 2 शिफ्ट बांधिए, यानी आपको क्या बनाना है, पूरे 6 दिनों का एक प्लान बनाना है 6 डेज का, मतलब 6 दिनों में 2-2 सब्जेक्ट लेके चलिए, 6 दिनों में ऐसे चलिए। देखो जो जीएस का पोर्शन है उसको रिवीजन करने का क्या तरीका, बिना रिवीजन के नहीं हो पाएगा, ठीक है। जीएस का कैसे करना है देखिए, 6 डेज का बनाइए और संडे को कंप्लीट रिवीजन करिए, संडे को रेस्ट कर लीजिए, ठीक है। इसमें भी 2 टुकड़ों में बांटना है आपको, यानी इसको कैसे बांटना है देखो, इसको कैसे बांटना है, जैसे पहले के 3 दिन, सपोज आपने पहले के 3 दिन पॉलिटी के साथ हिस्ट्री शुरू किया, यानी स्टार्टिंग के कितने दिन, 3 दिन, यहाँ से देखो इस तरीके से 6 डेज में पहले के 3 दिन आप क्या कर सकते हैं, पॉलिटी और हिस्ट्री कर सकते हैं, और बाद के 3 दिन क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से जियोग्राफी और इकोनॉमी, यानी इस तरीके से कर सकते हैं। और पूरे संडे आपको जो आपने संडे के दिन इस सब्जेक्ट के रिवाइज किए हैं, ये सारा का सारा एक बार आपको रिवाइज करना होगा सरसरी निगाहों से। और सोर्स का बहुत ज़्यादा अगर आप कॉम्प्लिकेशन में फंसे हुए हैं, अगर आपने देखो कंटेंट नोट्स बनाए हुए हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हाँ अगर आपने नोट्स बनाए ही नहीं तब तो आप थोड़ा उछल कूद कर ही रहे होगे कि यार सर ने बता दो दिया कि इस तरीके से पढ़िए, लेकिन ये रिविजन हम जो कर रहे हैं वो उसका सोर्स मतलब कंटेंट मतलब जो हमारा है वो तो बिखरा पड़ा है, किताब जो खोलें क्या खोलें। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्रैश कोर्स में आपका एनसीईआरटी कवर होगा, स्टडी विथ योगेश 2.0 पे अगर आपने जो नोट्स बनाए हैं वो रिवीजन कीजिए। अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो इसी चैनल पे मैंने पहले पॉलिटी पढ़ाई है, हो सकता है आपके नोट्स कंप्लीट हो, जियोग्राफी पढ़ाई है उसके नोट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, इकोनॉमिक्स पढ़ाई है उसके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, एंड हिस्ट्री पढ़ाई है उसके नोट्स कंप्लीट होने चाहिए। यानी अगर आपने इस चैनल के माध्यम से वो नोट्स बनाए हैं वो वनडे एग्जाम के, तो आपका वो पोर्शन सफिशियंट रहेगा। साथ ही साथ ल्यूसेंट का जो मैं आपसे विविध वाला कह रहा हूँ उसको क्या कीजिए 10 मिनट 15 मिनट रात को या 20 मिनट 25 मिनट रात के टाइम पे आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। जब आप इस तरीके से चलोगे तभी आपकी जीएस क्या होगी, कंप्लीट होगी, वरना आप लोगों को जीएस में बहुत ज्यादा मुश्किलों का क्या करना पड़ सकता है, सामना। तीसरा पोर्शन रहता है बच्चों हिंदी। देखिए अब ये क्या हो गया, पूरा का पूरा शेड्यूल देखना, मैंने क्या कहा 2 से 2.5 घंटा आपको क्या पढ़ना है, उत्तराखंड पढ़ना है। और जीएस जब पढ़ोगे वो भी 2 से 2.5 घंटा क्या पढ़नी है, जीएस पढ़नी है, ठीक है। और जो चीज़ आती है ना उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने पढ़ा आपको लगा यार बहुत बेसिक क्वेश्चन है तो मुझे वैसे ही आता है, तो उसको छोड़ दो। नोट्स बनाने का फायदा क्या होता है, नोट्स का कब यूज होता है, आपको पढ़ने का तरीका जो गलत है, आप जैसे कई पूछते हैं ना सर इसको नोट्स बनाने की जरूरत है या नहीं बनाने की जरूरत, तो आप लोग जो फंस जाते हैं वो इसीलिए फंसते हैं क्योंकि कई बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं किताब से ही पढ़ लूंगा, बाद में एग्जाम टाइम पर उनको दिक्कत हो जाती है। लेकिन जो नोट्स से बना होता है वो अपना पढ़ा हुआ खुद नोट करता है और खुद ही उसको याद रहता है, तो वो आसान होता है, ठीक है। ये आपको डेली इस तरीके से क्या करना है, मतलब अपनी प्रैक्टिस करनी है। हिंदी डेली मैं कहता हूं कि सुबह उठ के 1 घंटा, 1 घंटे से देखने ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, और 1 घंटा भी ना देखो तब भी चल जाएगा अगर आपके प्रॉपर नोट्स बने। हिंदी का कंटेंट इतना ज़्यादा है ही नहीं, हिंदी में जो समय लेता है वो पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द शुद्ध करना, वो तो प्रैक्टिस पे डिपेंड है। और मैंने ये सलाह भी दी थी, प्रीवियस ईयर के अगर क्वेश्चन आते हैं वो अदर स्टेट के अगर आपके पास है, चाहे घटना चक्र आपने ले ली या कोई मतलब आपने राजस्थान बोर्ड में जो आए थे हिंदी के, या उत्तराखंड में सॉरी जो यूपी में आए थे या दिल्ली में आए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में आए थे, तो हिंदी आपके सिलेबस के टॉपिक के अकॉर्डिंग जहां जहां जो कंटेंट आपको मिलता है, चाहे गूगल पे देख लीजिए कि सर्च कर लीजिए कि प्रीवियस ईयर में आए हुए पर्यायवाची शब्द, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए विलोम शब्द, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए मुहावरे, प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए लोकोक्तियां, इस तरीके से अगर आप लोग सर्च करते हैं तो पूरा एक चार्ट मिल जाएगा आपको, लिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं, तो वो आपका काम बहुत हल्का कर देगा। तो जब आप टोटल इस प्रोसीजर से गुजरेंगे 2 से 2.5 घंटा, 2 से 2.5 घंटा 5 घंटा और 1 घंटा हिंदी, 6 घंटे का आपको डेली का डेली रिवीजन करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना। अब अगर आप सोच रहे हैं कि मैं नई चीज़ पढ़ूँ, नया करूँ, तब उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपका पेपर नज़दीक होगा, आप कंटेंट पे कंटेंट जोड़े जा रहे हो, कंटेंट पे कंटेंट जोड़े जा रहे हो, ऐसे कैसे काम चलेगा बताइए, ठीक है। हाँ, क्रैश कोर्स इसीलिए सबके लिए दिया है कि नया न पढ़ें, आप उस क्रैश कोर्स के साथ रट्टा मार दें, रटने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि क्रैश कोर्स में समझाने के लिए गुंजाइश ही नहीं है। अगर मैं क्रैश कोर्स भी समझाने लग गया तो ये तो पता नहीं कब हमारा कोर्स कंप्लीट होगा, फिर आपके लिए क्या हो जाएंगी, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद आपको जो तीसरा पोर्शन आता है वो देखिए, फोर्थ पोर्शन।
तो अंतिम जो सेक्शन आपका बचता है वो कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए क्या करना, कंप्यूटर देखो, एक तो कंप्यूटर का जो पोर्शन है, पहले अगर आपने नोट्स बनाए हैं, पता नहीं बनाए नहीं, कंप्यूटर को लेकिन आधा घंटा आपको देखना पड़ेगा, यानी 30 मिनट आपको कंप्यूटर देखना ही देखना है, इसके अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। और 30 मिनट के लिए अपना एक शेड्यूल बनाइए। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमारा एक शेड्यूल बना दीजिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि हर किसी की कंडीशन अलग अलग है, मैं कैसे शेड्यूल बनाऊं बताइए, मुझे क्या पता कब आप उठते हैं, कब आप सोते हैं, कब दिन में क्या करते हैं, तो किसी को पता नहीं है ना। तो आपको मैं ये कहना चाह रहा कि नया जो कंटेंट है उससे बच के चलना, अब मत पढ़ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नए कंटेंट चाहे आप मेरे ही साथ क्यों ना पढ़ लें, अगर मैं नया दे रहा हूँ तो आप मत देखना। कल कई बच्चों ने कहा ऐसे तो सर आप फाउंडेशन क्लास करा रहे हैं, उसका क्या करा। मैंने क्या कहा, फाउंडेशन क्लास आपको किसने कहा कॉपी पे नोट्स करो, बताओ। अगर आप फाउंडेशन क्लास देखो कितने मिनट की वीडियो होती है, वो 30 मिनट की। हफ्ते में कितनी आती, 2 क्लास आती, आज नहीं आई, जबकि इस हफ्ते एक ही आई। अब पूरे हफ्ते में 7 दिनों में अगर आप 2 दिन 30-30 मिनट 1 घंटा अगर देख रहे हो, तो उससे क्या होगा, आपकी उत्तराखंड हिस्ट्री तो रिवाइज होगी ना। मैंने क्या कहा आपसे, नए कंटेंट को मत, जैसे आप देखते हो वीडियो को, देखो कि आप खुद से पूछो कि यार आपको कितना आ रहा है, जब सर ने ये पढ़ाया अगर ये पेपर में आता तो मैं कर पाता या नहीं कर पाता, यही तो सोचोगे ना। तो वहां पे जो लगता है कि आपको हाँ ये पॉइंट नया है, तो आप अपने नोट्स में उसको अपडेट कर लीजिए कि सर ने ये बता रखा है, ये हमारे एग्जाम में। इस तरीके से एक स्टूडेंट को सोचने की शक्ति होनी चाहिए। अब ये बताओ, मैं फाउंडेशन शुरू कर दूंगा, नई कॉपी लेके बैठ जाओगे, मैं दूसरा पढ़ाऊंगा फिर कॉपी लेके, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, तो नितांत चलने वाली है, तो मान के चले हमेशा चलने वाला क्या हो जाएगी, एक प्रक्रिया हो जाएगी। ऐसे तो आप लोग बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना कर लोगे। तो सिंपल सी बात है, जो फाउंडेशन है उसको आपको एज ए रिवीजन लेना है ओल्ड स्टूडेंट को। उसमें ये देखना, बैठना आराम से देखना कि सर जो पढ़ा रहे हैं, भले ही डबल स्पीड में देख लो, कि हमारा कौन सा पोर्शन छूटा हुआ है। क्या हमें, जैसे कल की क्लास थी, वो कल की क्लास मैंने कभी पढ़ाई नहीं थी, यानी इससे पहले इस चैनल पे, ठीक है। अब उसमें मुझे ही कई चीजें नहीं मिली, कनिष्क की जो मुद्राएं हैं मुझे खुद नहीं पता था किस जगह पे मिली है। तो ये चीजें आप, जब मैं सिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि हाँ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको खुद ही उसको क्या करना होगा, तैयार करना होगा। रिवीजन के तौर पे लीजिए, जो नहीं आता उसको देखिए। कंप्यूटर का जो पोर्शन है उसको किसी न किसी केस में बच्चों आपको आधा घंटा देखना ही देखना होगा। यानी अब आपका जो शेड्यूल बनता है रिवीजन का, मैंने क्या कहा देखिए, डेली के डेली सुबह उठते हो, सुबह सुबह उत्तराखंड, यानी ज़्यादा कंटेंट आपका उत्तराखंड का है तो मॉर्निंग से शुरू करना है आपको, यानी 3 शिफ्टों में बांट दीजिए अपने पूरे के पूरे शेड्यूल को। अब मैं प्राइवेट सेक्टर वालों का अभी नहीं कह रहा, मैं जनरल बात कर रहा, लेकिन जो भी विद्यार्थी हैं पूरे के पूरे दिन के शेड्यूल को 3 चरणों में बांट दीजिए, एक मॉर्निंग पे, एक डे टाइम पे और एक नाइट टाइम पे, ठीक है। अब आप अपने हिसाब से इसको तय कर लेना। यानी मॉर्निंग पे मैं ये कहूँगा उत्तराखंड, यानी इसमें क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट सीरीज का आधा घंटा, सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज का आधा घंटा, उसके बाद यूके हिस्ट्री का आधा घंटा, और लास्ट परीक्षावाणी का आधा घंटा। यानी आपको टोटल मिला के 2 घंटे स्टडी करनी है। और परीक्षावाणी क्या करोगे, यहाँ जो पढ़ लिया उसी चैप्टर को इसमें देखोगे डेली, ठीक है। आप 5 बजे उठते हो तो 5 से 7, 6 बजे उठते हो तो 6 से 8, 7 बजे उठते हो तो 7 से 9, 8 बजे उठते हो तो 8 से 10, जैसा आपका टाइम है बच्चों करना पड़ेगा, ठीक है। 4 बजे उठते हो तो 4 से 6, इसके अलावा कोई भी विकल्प आपके पास नहीं है, ठीक है। अब जो बच्चा जल्दी उठ जाता है उसको लगता है कि सुबह उसके पास समय बचा है, तो वहाँ ही छोटे वाले सब्जेक्ट निकाल लीजिए, यानी हिंदी और कंप्यूटर। यानी हिंदी और कंप्यूटर अगर आप निकाल रहे हो 1 घंटा सुबह इसको और 30 मिनट कंप्यूटर को, यानी टोटल मिला के 3.5 घंटा अगर आपके अंदर गट्स हैं, तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि 3.5 घंटे की स्टडी आप मॉर्निंग में कीजिए। किसी भी केस में कैसा भी हो जाए, आपकी 3.5 घंटे की स्टडी मॉर्निंग पे होनी चाहिए। यानी 5 बजे उठते हो तो 8:30 बजे तक, 6 बजे उठते हो तो 9:30 बजे तक, 7 बजे उठते हो तो 10:30 बजे तक, 8 बजे उठते हो तो 11:30 बजे तक, जो भी है। 5 बजे उठो, 4 बजे उठो, 3 बजे उठो, 3.5 घंटे की स्टडी आपकी मॉर्निंग टाइम पे होनी चाहिए। और जो सब्जेक्ट हैं आपके इस तरीके से निकलने चाहिए। नया कंटेंट मैंने मना किया हुआ है आपसे पढ़ने के लिए, बिल्कुल नहीं पढ़ने हैं। डे टाइम पे आपका क्रैश कोर्स से रिवीजन हो रहा, क्रैश कोर्स से रिवीजन हो रहा, उसमें क्या करना है, लिखने की जरूरत नहीं है। जो पुराने बच्चे हैं कॉपी खोलिए, हाथ बांध के बैठे कि सुना है नहीं सुना है, हाँ मुझे आता है, खुद से पूछे, सर ने पढ़ा रखा, हाँ मुझे आता है, मैं कर लूंगा, खुद से पूछे। यानी आपके अंदर एक ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि आप खुद से ये कहें कि हाँ मुझे आता है, मैं कर लूंगा, यस मुझे आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। जहां ये लगा यार नया बता दे सर, उसको अपडेट कर लो, क्योंकि वो आपका रट्टा मार है। यानी वो आपका, अगर आपने सुबह रिविजन भी किया है तो दिन में आपको रिविजन कराएगा। और उस क्लास को देखने में कितना
कितना टाइम लगता है बताइए, 30 से 35 मिनट, 40 मिनट मान के चलिए ना, इससे ऊपर की तो नहीं आती है। तो डे टाइम पे जब भी आपको टाइम होता है 40 मिनट आप उस क्लास को देख लेना है, ठीक है, जब भी क्लास आती है। उसके बाद बताइए पूरे दिन का समय है आपके पास, 6 बजे तक का समय। कई लोग प्राइवेट नौकरी करते होंगे, उनको मैं छोड़ देता हूं, चलो। कई लोग अदर जगह बिजी रहते होंगे, अदर काम में बिजी रहेंगे, सब छोड़ देता हूं, रात में तो घर ही आओगे ना। अब बताइए अगर आप लोग नया कंटेंट इसमें जोड़ रहे हैं अभी भी, यानी आप अभी भी लिखने में लगे हैं नए नए कंटेंट को, कभी पूरा नहीं होगा बच्चों। और सिलेक्शन तो फिर पता नहीं कब होगा, राम मालिक है। क्योंकि आप अगर जोड़े जा रहे हो, जोड़े जा रहे हो, जोड़े जा रहे हो, पता नहीं कितना ज़्यादा आपने कंटेंट जोड़ लिया होगा। और ये याद रखना, अगर आप ऐसे ही लिखते रहोगे, चयन होना तो नामुमकिन समझ लो। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं कितनी चीज़ें पढ़ाऊँ, मैं अलग किताब लेके आ जाऊंगा आगे, कल दूसरी लेके आऊंगा, परसों तीसरी, खत्म ही नहीं होगा, आपका भला होगा ही नहीं, आप पढ़ते रह जाओगे, नौकरी ही नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने क्या पढ़ दिया, फालतू पढ़ दिया, आपने जोड़ के रख दिया सामान अपने पास। इतना पढ़ के कुछ नहीं मिलता, जो सीमित संसाधनों पर ही अधिकतम रिजल्ट प्राप्त कर सकता है इंसान, ठीक है। तो आपको उत्तराखंड इतिहास की किताब, उत्तराखंड के जो भूगोल वाला पोर्शन है, जिला सीरीज वगैरह, परीक्षा मानी और विंसर ईयरबुक या करंट अफेयर, इससे ऊपर क्या पूछता है बताइए? पूछेगा तो छोड़ दीजिए ना, नहीं आता कह दीजिए। अब इतना समय बर्बाद करके इससे अच्छा जीएस में टाइम दो। उसके बाद दिन के टाइम पे जिसके पास समय है, चाहे तो वो रात, अब रात का बताता हूँ, ठीक है। रात का मैंने जीएस का बताया, जीएस का मैंने कैसे बताया, इसमें इस तरीके से चलिए, आप लोग 2-2 सब्जेक्ट यानी 3 दिन, जैसे आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार हिस्ट्री और पॉलिटी लेके चल रहे हैं, सिर्फ 2 घंटा इसको पढ़िए और 30 मिनट आप लुसेंट का विविध पढ़िए, यानी लुसेंट विविध। तो बताइए कितना टाइम लगा आपको? रात को 2.5 घंटे का समय है आपका रिविजन करने का। इसमें कहीं भी नया कंटेंट जोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। 2.5 घंटे यहाँ निकल रहे हैं आपके, 40 मिनट यहाँ निकल रहा है, यानी आप 3.5 घंटे मान के चलो, ठीक है। और सुबह अगर पूरा का पूरा अगर इस पोर्शन को देखोगे 3.5, यानी 7 घंटे आपको क्या करना है, स्टडी करना है रिवीजन के तौर पे। इसी में कंटेंट जो है सारा छुपा है, यानी इसके अलावा आपको बिल्कुल भी स्टडी नहीं करनी। अगर आपको लगता है नहीं इससे ज़्यादा भी मुझे स्टडी करनी है, तो फिर आप अपने हिसाब से अपना टाइम शेड्यूल तैयार कीजिए। और ये मैं किस चीज़ के लिए कह रहा हूँ, ये मान के कि आप लोगों ने इस चैनल पर जो जुड़े हैं, कंटेंट सारा पढ़ा हुआ है, आपको रिविजन में प्रॉब्लम आ रही है, नया कंटेंट मत जोड़ना। एक दिन के 7 घंटे की स्टडी आपके लिए बहुत है। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप दूसरी चीज़ जोड़िए, तीसरी जोड़िए, इसको लिखिए, यहाँ से लिखिए, उसके लिए मैं कोई भी बात नहीं करूँगा, ठीक है। कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो क्रैश कोर्स में आपका चलेगा ही चलेगा, ठीक है। उसको भी अगर चाहें तो छोड़ सकते हैं, आपकी मर्जी है। रीजनिंग का पोर्शन चलेगा, तो आप लोग इस तरीके से इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। होपफुली चीज़ें आपके समझ आई होंगी। हम लोग कल से जो है क्रैश कोर्स का अगला पार्ट देखेंगे। आप लोग जो 41 नंबर तक की शायद क्लासेज आ चुकी है, वहाँ तक अपना जो कंटेंट है उसको अपडेट रखना। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।